हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आई होप हम लोग जो पोम्स कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रही होगी। आज हम करने लगे द बॉल पोएम, जो हमारे जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इस पोम के अंदर हमें पोइट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है लाइफ में कि हमारी कोई बहुत डियरेस्ट चीज है जो हमसे दूर चली गई है और उसके अफसोस के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, तो वो हमें इस चीज से कोप अप करने का एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं हम अपनी। What is the boy now who has lost his ball? अब वो बच्चा क्या कर रहा होगा, वो लड़का क्या कर रहा होगा जिसने अपनी बॉल लॉस्ट कर दी है। What is he to do? I saw it go. क्या क्या कर रहा होगा वो, मैंने खुद देखा है उसे जाते हुए। Merrily bouncing down the street and then मेरेली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी खुशी खुशी वो स्ट्रीट से नीचे जा रही थी। अब यहाँ पे मेरेली बाउंसिंग की कहानी बताई है। मेरेली बाउंसिंग क्या होता है? मेरे यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन, मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस में बहुत सारी बार बताई है ये चीज कि जब भी हमारी कोई ह्यूमन एक्टिविटी किसी एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करके दिखाई जाती है, वहां पे हमारा क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। मेरेली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, मेरेली जो है वाटर में जाके चली गई है। ओके, इसके अंदर जो है हमारे पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं हम। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? जहां पे हमारा सेम वर्ड से जो है लाइंस रिपीटेडली स्टार्ट हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट, हमारा दूसरी लाइन भी जो है व्हाट से स्टार्ट हुई है। देन नेक्स्ट आ जाता है मेरेली, इनमें भी जो है हमारी दोनों लाइंस जो है सेम वर्ड से स्टार्ट हुई हैं। देन नेक्स्ट है रिपीटिशन, रिपीटिशन जैसे यहाँ पे हमारे सेम वर्ड जो है अगेन सिमिलर लाइन में जो है एक साथ रिपीट करे गए हैं। ठीक है। देन एंजाबमेंट है, एंजाबमेंट में आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी पोम्स के अंदर। एंजाबमेंट क्या होता है? जहाँ पे हमारे पंचुएशन मार्क के बिना जो है हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेकेंड और थर्ड लाइन के अंदर हम नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। ओके, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पे उस बच्चे को ये बोलना बिल्कुल बेकार है कि अरे नहीं परेशान मत हो और बॉल्स मिल जाएंगी, ये सब नहीं बोल सकते हम उसको। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, वो जो ग्रीफ है, वो जो दुख है, उससे वो जो है बहुत बुरी तरह से बच्चा शेक हो चुका है। आज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, रिजिड खड़ा है, शेक कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है और उसको बॉल को सिर्फ देख रहा है नीचे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, पूरे ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो यंग डेज है वो भी चले गए हैं इनटू द हार्बर। हार्बर मतलब जहां पे वो शिप्स खड़ी होती हैं, जहां पे वो बॉल चली गई है। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. मैं उसको जो है इस समय परेशान नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता या ये नहीं बोलना चाहता कि वो कुछ चंद पैसों की ही आएगी कि तुम दूसरी बॉल ले लो, वो सब बोलना उसके लिए एक वर्थलेस चीज है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं उसको नहीं बोलूंगा तो उससे क्या होगा कि उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी, वो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। ठीक है, इसमें हमारा पोएटिक डिवाइस है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या है हमारा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में एंड फिफ्थ लाइन में, यहाँ पे हमारा क्या एंजाबमेंट, जहाँ पे हम बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं। अच्छा, एक चीज और कि मैं आप लोगों को इस वाले उसमें अपने राइमिंग स्कीम्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी पोएम है जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। He senses his first responsibility in a world of possession, वो इस जो possession वाला वर्ल्ड है उसके अंदर अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझ पाएगा। People will take balls, balls will be lost always, little boy. अब वो यहाँ पे उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे, छोटे बच्चे को, कि जो बॉल है, हो सकता है बॉल या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बहुत डियरेस्ट है, वो ऐसी चीजें जो है खो जाती है, मिसप्लेस हो जाएंगी, चली जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी और उससे आपको कोप अप करना सीखना पड़ेगा। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक,
और कोई भी जो है वो बॉल वापस नहीं लाके दे सकता आपको। मनी इज एक्सटर्नल, पैसों से खरीदी हुई चीज हर बार जो है आपके लिए एक्सटर्नल ही रहेगी, पैसों का कोई मोल नहीं है जितनी आपकी उससे जो अटैचमेंट है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो जो है इन चीजों को अपनी जो उसकी डेस्परेट आईज है उससे मतलब वो समझने की कोशिश कर रहा है इन सब चीजों को। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, नॉलेज, वो जो लॉस है उससे जो है सीखने की कोशिश कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे जो है अपनी चीज के लिए खड़ा हुआ जाता है, कि कोई भी चीज है जो चली गई चली गई। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो ये चीजें सब सीखने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, जो हर एक इंसान एक समय पे आके सीख जाता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और धीरे धीरे जो है हर कोई ये चीज जान जाएगा कि कैसे जो है अपनी चीजों के लिए खड़ा हुआ जाता है, कैसे हमें जो है अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, एक बार इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन अगेन वही चीज कि मैंने आप लोगों को बताई थी, सिंगल लाइन के अंदर जो आपके सिमिलर अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली चीज है, जैसे बाय द बॉल बैक, बी 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 से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। देन मोस्ट मैनी में आपका एम एम स्टार्ट हो रहा है। एंजाबमेंट है, एंजाबमेंट का है आपका, जैसे आपका यहाँ पे है कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे है पंचुएशन मार्क नहीं है, स्टार्टिंग में पंचुएशन मार्क नहीं है, और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम आ गए हैं। देन रिपीटिशन है, रिपीटिशन यहाँ पे हमें बॉल्स बॉल्स में देखने के लिए मिला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है सेम वर्ड जो है बार बार रिपीट हुआ है। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू। और अगर आप लोगों को हमारी और पोम समझनी है तो वो आई बटन पे मिल जाएंगी, और इस पोम का एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।